जय भीम साथियों। मैं आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ। ये कहानी हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की है। जब वो लंदन से पढ़ाई करके जब बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए, तो भारत के लोग जो जितने भी बैरिस्टर थे वो सब बाबा साहब पर तोंद कसते थे कि देखो ये महार का बच्चा बैरिस्टर बन के आया है। अरे इसको बैरिस्टर बनने की क्या ज़रूरत थी। ये तो वैसे भी अपना बाहर इतना पढ़ लिख लिया है कि अपना कहीं भी दुकान रखेगा तो इसका घर का खर्चा आराम से चल जाएगा। ऐसी ऐसी बातों से उन पर ताने मारते थे बाबा साहब पर, हमारे मसीहा पर। लेकिन तभी अचानक एक सेठ और सेठानी अदालत पहुंचे अपने बेटे का केस लेके। सभी अदालत के जितने भी बैरिस्टर थे उनसे कहा कि वकील साहब मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो उसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। तो जब उनकी फाइल पढ़ी उन अदालत के बैरिस्टरों ने, तो कहा कि आपके बेटे को कोई नहीं बचा सकता। फिर वो सेठ और सेठानी किसी दूसरे बैरिस्टर के पास गए और उनसे भी यही बात बोले कि मेरे बच्चे को बचा लो, नहीं तो मेरे बच्चे को फांसी हो जाएगी। तो वहाँ के भी वकीलों ने भी फाइल पढ़ी तो उन लोगों ने भी जवाब दे दिया। और ऐसे करते 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 कई बैरिस्टरों के पास गए और उनके जो है कि बच्चे का सोल्यूशन नहीं मिला। सब कहने लगे कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। तो सेठ सेठानी बोले कि मैं इस पर काफ़ी पैसा खर्च कर दूंगा, जितना हो सकेगा मैं उतना पैसा खर्च करूंगा, लेकिन आप मेरे बच्चे को जो है कि बचा लीजिए। फिर भी ऐसी बात होते हुए किसी ने हाँ नहीं किया। लेकिन मुंबई के जितने भी बैरिस्टर थे सभी से उन्होंने मिला, लेकिन इसका जो है कि वो समाधान नहीं निकाल सके और कहने लगे कि हम आपके बच्चे को जो है कि नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन एक समय आया कि जब वो सेठ और सेठानी मेरे मसीहा, मेरे भगवान, मेरे बाबा साहब के पास जब पहुँचे तो कहने लगे कि आप उनको केस दे दीजिए। वो बहुत यानी वहाँ के जो बैरिस्टर थे वो कहने लगे कि आप, वो बैठा है महार का बच्चा है, दलित का बच्चा, आप उनके पास जाइए, उनसे अपने केस के बारे में बताइए। तो बाबा साहब के पास जब वो गए सेठ और सेठानी, तो दोनों बैठ उनके पास रोने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे मसीहा, हे बाबा साहब, हे बैरिस्टर, आप मेरे बच्चे को बचा लो। जो लोग कानून को अपने मुट्ठी में रखते थे वो सभी ने मना कर दिया कि हम आपके बच्चे को नहीं बचा सकते हैं, हमने इस पर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। और कहने लगे कि हमने इस फाइल पे इतना पैसा खर्च किया हुआ कि उनके आने वाली 3 पीढ़ियाँ आराम से बैठ के खा सकती हैं। तो बाबा साहब कहने लगे कि मैं ये केस कैसे लड़ सकता हूँ, जब सारे वकील हार गए तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो वो सेठ और सेठानी कहने लगे कि ऐसा मत बोलिए बाबा साहब, मैं आपका चेहरा पढ़ सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बच्चे को बचा लेंगे। मैं तो उस बेटे का बाप हूँ, मैं तो दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बेटे की माँ है। जब इसे पता चलेगा कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो उसके साथ में ये मर जाएगी। मेरे घर से एक नहीं बल्कि 2-2 लाशें जाएंगी। यह बात सुनकर बाबा साहब को उनकी माता भीमा का ख्याल आया। भीमा ने कहा था कि बाबा साहब, अगर तुम्हारे एक झूठ बोलने से अगर किसी को जिंदगी बच रही हो तो तुम बिना संकोच के झूठ बोल देना। बाबा साहब कहने लगे सेठ और सेठानी से कि ठीक है, मैं आपके बेटे का केस लड़ूंगा, मैं आपके बच्चे को बचाऊंगा। यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बड़े खुश हुए। दोस्तों, कहानी बहुत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसे दबा के शेयर कीजिएगा। फिर एक समय आया कि तारीख आई जब बाबा साहब उस अदालत पहुँचे उसी के बेटे का केस लेकर। तो वहाँ पे बाबा साहब ने जज साहब से कहा कि आप अपना फैसला सुनाइए। तो सेठ और सेठानी कहने लगे कि बाबा साहब, मैंने तो एक आप में उमंग देखी थी कि आप मेरे बच्चे को बचा लेंगे, और आप अपनी कोई बिना दलील दिए आप कह रहे हैं कि आप अपना फैसला सुनाइए। वो अंदर ही अंदर बाबा साहब को कोसने लगे।
उन्हें अंदर ही अंदर पता नहीं वो क्या क्या बोलने लगे कि मैं एक उम्मीद थी कि अब मेरे बाबा साहब मेरे बच्चे को बचा लेंगे। आपने तो अपनी कोई दलील ही नहीं दी। आप मेरे बच्चे को फांसी की सज़ा सुनाने को कह रहे हैं। जज भी कुछ नहीं उनसे बोला। जज कहने लगा कि मैं फांसी की सज़ा सुनाता हूँ। तो बोला कि ठीक है। तो यही जब हुआ कि एक समय आया जब फांसी की सज़ा सुना ही दी थी, और फिर एक तारीख आई जब उनके गले में फांसी का फंदा डाला ही था, तभी बाबा साहब ने कह दिया कि बस आप रुक जाओ, आपने फांसी की सज़ा सुनाई थी, आपने मौत नहीं दी थी। और यह आवाज़ सुनकर वहाँ जितने भी बैरिस्टर थे सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और कहने लगे, वाह बाबा साहब वाह, आप इतने ज्ञानी हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था। वहाँ जज भी थे, वो भी बाबा साहब को सलामी देने लगे कि बाबा साहब क्या दिमाग पाया है आपने। और तभी से ये नियम लागू हुआ है कि जब भी कभी जज कोई फांसी की सज़ा सुनाता है तो वो सजाए मौत लिखता है और कलम को तोड़ दिया जाता है, ताकि इससे जो लिखा हुआ दोबारा वापस नहीं हो सकता है। दोस्तों इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय भीम।